चुटकी अपनी बीमार दादी से मिलने के लिए जंगल के रास्ते घर से निकली। माँ ने उसे अजनबियों से बात न करने की चेतावनी दी। रास्ते में एक भेड़िया आया और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? चुटकी ने उसे अपनी दादी के बारे में बताया। शैतान भेड़िया तेजी से भागा और उससे पहले उसकी दादी के घर पहुंच गया। उसने चुटकी होने का नाटक किया और दादी से दरवाजा खोलने को कहा। वो घर में घुसा और दादी को एक अलमारी में धकेल दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने दादी का भेष बदलकर चुटकी का इंतजार किया। जैसे ही वो घर में घुसी, भेड़िया उस पर झपटा। वो जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। किस्मत से पास में पेड़ काट रहे एक लकड़हारे ने उसकी आवाज सुन ली और शैतान भेड़िए को मार डाला। चुटकी ने अपनी दादी का दरवाजा खोला और लकड़हारे को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। चुटकी ने वादा किया कि वो फिर कभी अजनबियों से बात नहीं करेगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। और जाल में फंस गया वो रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे के कानों तक पहुंच गई। वो दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट लिया। इस प्रकार शेर की जान बच गई। सीख: हर चीज की अपनी कीमत होती है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास एक गधा था। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। लकड़हारा इतना भी नहीं कमा पाता था कि गधे को पेट भर भोजन दे सके। भोजन नहीं मिलने के कारण गधा कमजोर हो गया था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक मरा हुआ बाघ दिखाई दिया। लकड़हारे ने सोचा, यदि मैं बाघ की खाल को निकालकर गधे को पहना दूं तो ये बिल्कुल बाघ की तरह लगेगा। ये फिर किसी भी खेत में जाकर अपना पेट भर सकता है। सभी इससे डरेंगे और कोई इसे भगाएगा भी नहीं। लकड़हारा अब गधे को बाघ की खाल पहनाकर दूसरों के खेत में भेजने लगा। गधा मजे से खेत में जाता और पेट भरकर वापस आ जाता था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गधा खेत में गया। सभी रखवाले उसे बाघ समझकर छिप गए। गधा देर तक चरता रहा। गधे को कुछ गधों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो स्वयं पर काबू न रख सका और खुद भी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी रखवाले समझ गए कि ये गधा है जिसने बाघ की खाल पहनी है। उन्होंने उसकी बहुत पिटाई की। सीख: नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। चोरी करना गलत है। आनंदपुर गांव में रामचरण मजदूर अपनी पत्नी शिवांगी के साथ रहता था। कुछ महीने पहले ही शिवांगी को एक लड़का हुआ था। उनके घर में एक पालतू नेवला भी था। नेवला बहुत वफादार था। एक दिन रामचरण मजदूरी के कार्य से बाहर गया था। शिवांगी घर के कामकाज में लगी थी। बच्चा नेवले के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांगी पानी लेने कुएं पर गई। उसके जाते ही कहीं से एक काला नाग घर में आया। वो बच्चे को काटने ही वाला था कि नेवला उसके सामने आ गया। नेवले और सांप में जमकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सांप तो मारा गया, लेकिन नेवला भी घायल हो गया। नेवले के मुंह और पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा था। शिवांगी पानी लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसने नेवले को देखा। उसके शरीर पर खून लगा हुआ देखकर वो घबरा गई। उसके मन में विचार आया कि नेवले ने उसके बच्चे को अकेला पाकर मार डाला है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उसने नेवले को पीट पीट कर अपने घर से भगा दिया। वो दरवाजे पर रोती हुई बैठी थी कि अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका बच्चा खेल रहा है और पास में एक सांप मरा पड़ा है। वो समझ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीख: कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे कोई कार्य करने से अंत में बहुत पछतावा होता है। एक व्यापारी था। वो गांव-गांव घूमकर टोपियां बेचता था। गर्मी का मौसम था। व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ा।
व्यापारी बहुत थक गया था और वो भूखा भी था। उसने भोजन करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोपियों की पेटी बगल में रख दी। वहां बैठकर व्यापारी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वो आराम करने के लिए लेट गया। लेटे लेटे व्यापारी को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद शोरगुल से उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि बगल में रखी उसकी पेटी में से सारी टोपियां गायब हैं। उसने जब ऊपर देखा तो सारे बंदर उसकी टोपी लगाकर पेड़ पर बैठे थे। व्यापारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से में पत्थर उठाकर एक बंदर पर फेंका। ये देखकर सारे बंदरों ने पेड़ के फल तोड़े और व्यापारी पर फेंक दिए। व्यापारी बहुत चतुर था। वो समझ गया कि सारे बंदर नकलची हैं। उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर रखी टोपी उतारकर जमीन पर पटक दी। उसे देखकर सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने सारी टोपियां उठाई और वहां से चला गया। सीख: नकल करने से स्वयं की हानि होती है। अपने सामान को हमेशा सुरक्षित रखें।